देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है x साइन इनवर्स x dx। तो आइलेट रूल से हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे साइन इनवर्स x को, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हमें थोड़ा आसान नहीं लगता, इसलिए फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं इसे और सेकंड लेते हैं x को। तो फॉर्मूला था इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि साइन इनवर्स x एज इट इज़ इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का जो है हमारा x, तो x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफ्रेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का d अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन है हमारा साइन इनवर्स x और इनटू इंटीग्रेशन करना है हमें सेकंड फंक्शन का जो है x, तो x dx ब्रैकेट क्लोज करेंगे और dx लगाएंगे। तो साइन इनवर्स x तो एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2, फिर से इंटीग्रेशन होना है तो dx लगाया जाएगा और यहाँ पर हम कांस्टेंट लगा दें c। ये आया x स्क्वायर बाई 2 को आगे लिखते हैं और साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन 2 को बाहर ले लेते हैं। ये आया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c। तो अब देखो फिर प्रॉब्लम आ गई, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जब रूट में या बिना रूट के भी हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर इस तरह के फंक्शन हो, तो ए या एक्स की जगह अगर हम साइन थीटा लेट कर लें तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा आसानी से। तो देखते हैं हम, ये हमने आई लिया मान लो, तो आई इक्वल टू इसे हमने मान लिया I1। तो I1 को हम सॉल्व करते हैं, I1 इक्वल टू ये है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ है dx। तो लेट हम करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा लेट कर लिया हमने, सॉरी एक्स इक्वल टू साइन थीटा कर लिया। तो अब हमें निकालना है डी थीटा हमें करना है, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो हम यहाँ पर डी एक्स की जगह लिखेंगे कॉस थीटा डी थीटा और अब हमें एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखना है और अगर थीटा की वैल्यू निकालनी पड़े तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स, यही वैल्यू हमें पुट करनी है इसमें। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह हम लिखेंगे कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा और ये आ गया डी थीटा, आगे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा और बढ़ा दिया इसे कॉस थीटा और डी थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा और ये भी है आपका कॉस थीटा और यहाँ है डी थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया I1 इक्वल टू I1 इक्वल टू यानी कि I1 इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा
डी थीटा। अब ये फिर प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए, हमें नहीं मालूम होता कि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे निकालते, तो लेकिन हमें फॉर्मूला मालूम होता है एक कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और ये डी थीटा इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 डी थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2 थीटा और डी थीटा। तो 1 अपॉन 2 को बाहर लेंगे, ये आ जाएगा थीटा, माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर लेंगे, कॉस 2 थीटा का होगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो 2 नीचे जाएंगे 1 अपॉन 2, और यहाँ पर हम सी लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 ये होगा माइनस के 1 अपॉन 4 साइन 2 थीटा को हम लिख दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपने देखा होगा कि इंटीग्रेशन को हम बिना ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व नहीं कर सकते, तो माइनस 1 अपॉन 4 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी, ये हमें यूज करनी होगी। तो ये I1 आपका आएगा इस तरह से, I1 अभी I1 ही हम सॉल्व कर रहे हैं, I1 इक्वल टू थीटा बाई 2, इंटीग्रेशन आपका हो चुका है। अब आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो थीटा मैंने यहाँ निकाला था आपके लिए साइन इनवर्स x अपॉन 2, साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 2 से 4 ये टूटा, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा, साइन और थीटा की जगह बताया था साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x। अब फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई कि कोस थीटा की जगह हमें लिखने से, अगर हम थीटा की जगह साइन इनवर्स लिखेंगे तो कोई मतलब हल नहीं होगा। तो कोस थीटा को हम लिख देते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हम लिख देते हैं प्लस सी। तो ये हमारा I1 इक्वल टू आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह साइन इनवर्स x। तो यहाँ हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, तो साइन इनवर्स x अपॉन 2 इसको हमने जो साइन इनवर्स x लिखा है, अगर सीधा हम लिखते साइन थीटा इक्वल टू हमने x लिया था, वैसे भी ये x ही आ जाएगा यहाँ पर x अपॉन 2, और ये हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन थीटा को x लिया है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हम लेते हैं हमारा टोटल इंटीग्रेशन जो है I इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2, और ब्रैकेट लगा दें, अंदर लेना है हमें I1 को, तो I1 हमारा आया है साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर हमें रखना है कांस्टेंट c। थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दें इसे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये आ गया माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 4,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो x/4 हो गया और √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर c, अगर कोई लाइक टर्म हो तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। अगर हम चाहें तो साइन इनवर्स x को कुछ कर सकते हैं, तो हमने ले लिया कॉमन 1/2 साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स x/2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन इनवर्स x/2 तो x² माइनस 1/2 और ये मिला हमें यहाँ पर x/4 और √1 माइनस x²। अगर आपको लगता है थोड़ा और सॉल्व करना चाहिए, एलसीएम लेके कर सकते हो थोड़ा सा और। तो ये हो गया साइन इनवर्स x, यहाँ 2 एलसीएम लेंगे जो इसके साथ लिखे देते हैं, तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 1 और यहाँ आ गया आपका x/4 और ये हो गया √1 माइनस x² और प्लस c। आपका यही इंटीग्रेशन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इसी टाइप का है। आइलेट रूल से इसे हम मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसे लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड से। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन है हमारा tan इनवर्स x, एज इट इज रहेगा। और इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का, यानी कि x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि d/dx होगा tan इनवर्स x का और इनटू इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का। तो सेकंड फंक्शन x dx ब्रैकेट क्लोज, बाहर भी dx लगाते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स x एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन आएगा x² माइनस डिफरेंशिएशन इसका होता है 1/1 प्लस x² और इसका इंटीग्रेशन होगा x² और ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू x² आगे लिख लेते हैं। ये हो गया tan इनवर्स x और माइनस में ये आ गया आपका 1/2 को बाहर ले सकते हो, 1/2 बाहर ले लिया तो यहाँ आया x² प्लस x² और यहाँ आपका आ जाएगा dx। तो इसको आप कर सकते हो आगे इंटीग्रेशन करते हैं तो i इक्वल टू, इसे हम i1 लेट कर लेते हैं, i1 तो i1 है हमारा x² प्लस x²। तो यहाँ हम लेते हैं x इक्वल टू लेट कर लेते हैं, ये है dx लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो dx इक्वल टू हो जाएगा sec² थीटा और d थीटा और थीटा इक्वल टू अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। इसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। इक्वल टू x² का मतलब हो जाएगा tan² थीटा अपॉन 1 प्लस x², यानी कि 1 प्लस tan² थीटा और ये dx की जगह यूज करेंगे sec² थीटा और d थीटा। तो ये आ गया आपका tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² को लिखोगे sec² थीटा। ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करनी पड़ेगी, अगर सिंप्लीफिकेशन होता है
तो करेंगे तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। लेकिन वही समस्या भी है कि टेन स्क्वायर का हमें नहीं आता है इंटीग्रेशन, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। I1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा नहीं आता है, कोई बात नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते, इसे हम कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये डी थीटा। तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम ये। अब इनको सेपरेट कर लें तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा, इसका हमें आता है इंटीग्रेशन, ये होता है टेन थीटा और इसका डी थीटा का हो जाएगा थीटा और यहाँ पर प्लस सी। टेन थीटा को हमने लिया था x, यहाँ हम पुट करेंगे x और माइनस थीटा की जगह हमने बताया था टेन इनवर्स x। तो ये आपका इंटीग्रेशन x के फॉर्म में आ चुका है। I1 अब आप ले सकते हो यहाँ I इक्वल टू I हमने लिया था यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स x, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स x और -1/2 और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें और यहाँ लिखेंगे हम 1/2। इसका इंटीग्रेशन आया है x माइनस टेन इनवर्स x, x माइनस टेन इनवर्स x और प्लस यहाँ पर c, थोड़ा सा ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो अगर होता है तो। टेन इनवर्स, अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 कॉमन ले सकते हो। आई इक्वल टू कॉमन तो 1/, चलो टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 कॉमन लेते हैं तो देखते हैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ से प्लस 1 मिल जाएगा और आपका x माइनस 2 ये रहा और प्लस c। तो यही होगा आपका फाइनल इंटीग्रेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, x cos इनवर्स x dx। तो इसको हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको लेते हैं सेकंड फंक्शन। आइलेट रूल का यूज भी होगा तो लगाते हैं फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, यानी कि cos इनवर्स x, इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का यानी कि x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का यानी कि d/dx cos इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन होगा सेकंड फंक्शन का। ब्रैकेट अभी हमने नहीं लगाया, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इंटू और ये सेकंड फंक्शन मीन्स x dx और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ फिर से dx तो इक्वल टू cos इनवर्स x एज इट इज। x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन cos इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज बहुत ज़्यादा है तो ठीक से देखनी है आपको। इसका होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और फिर से लगेगा dx, लगाना चाहो तो c लगा दो, ये तो बाद में लगा दिया करो। तो cos इनवर्स x को एज इट इज और ये इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, पहले भी लिख सकते थे इसे। तो 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस √1/x स्क्वायर कर चुके हो पहले से, dx और प्लस c। तो ये i है, इसे हम I1 ले लिया तो I1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो इसमें हमने बताया था चाहे x लेट कर लें या कॉस या साइन में ले लें, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा और d थीटा। जब हमें थीटा की ज़रूरत पड़ेगी तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह यूज करेंगे हम कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, अब ये थोड़ा स्टेप को कम किए देते, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, कॉस को जब रूट से निकालेंगे तो ये कॉस आ जाएगा, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका फिर हमें नहीं आता इंटीग्रेशन, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और ये डी थीटा, इनको सेपरेट करके लिख लो 1 अपॉन 2 डी थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2 थीटा और डी थीटा होगा। तो I1 इक्वल टू यहाँ से लेते हैं 1 अपॉन 2 डी थीटा का हो गया थीटा, यानी कि थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2 थीटा का होगा इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और 2 थीटा का होगा 1 अपॉन 2 और यहाँ पर आएगा c। तो इसे हम लिख सकते हैं I1 इक्वल टू थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 की जगह साइन इनवर्स x बाई 2, साइन इनवर्स x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2, साइन थीटा की जगह हमने x लिया था तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 अपॉन 2 आगे आएंगे तो ये 1 अपॉन 4 कर सकते हो इन्हें, प्लस c, ये I1 आ गया। अब आप फाइनल इंटीग्रेशन लिख सकते हो I इक्वल टू, फाइनल इंटीग्रेशन आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स और ये आ गया आपका माइनस 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में लिखोगे आप, ये इंटीग्रेशन आपने किया है जो I1 वो है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस c। अब आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2 थीटा का मैंने कुछ गलत कर दिया है शायद, सॉरी, ये इंटीग्रेशन बाय मिस्टेक गलत हो गया है, थोड़ा सा इसे सुधारना पड़ेगा। यहाँ से ले लेते हैं, ये अभी हमने लिया है 1 अपॉन 2, ये थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2 थीटा का होगा साइन 2 थीटा और इसका 2 थीटा का होगा 1 अपॉन 2 प्लस c इक्वल टू थीटा को लिख देते हैं हम, बाद में लिख देना, चलो अभी माइनस 1 अपॉन 2 और यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये 1 अपॉन 2 प्लस c, तो 2 से ये 2 कैंसिल कर दो आप। अब लिख दो थीटा इक्वल टू, थीटा था हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई 2, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 और ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स है
और कॉस थीटा इक्वल टू लिखोगे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। और ये 1/2 हो गया यहाँ पर प्लस सी, तो I1 इक्वल टू अभी और आगे चलेगा साइन इनवर्स x/2 माइनस 1/2 इंटू एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। तो इसको आप थोड़ा जगह लेके लिखना पड़ेगा, यानी कि I इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए I इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर वाई टू कॉस इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर वाई टू कॉस इनवर्स एक्स और माइनस 1/2 और ब्रैकेट में लेना पड़ेगा आपको साइन इनवर्स x/2 साइन इनवर्स x/2 माइनस x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अब आप अगर आंसर मिलाना चाहते हैं तो आंसर मिला लें, नहीं तो ये था x²/2 कॉस इनवर्स x एज इट इज, ये इतने ही आएगा आंसर। ब्रैकेट खोलने से भी कोई मतलब नहीं है।